फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड शेप्स। तो लाइन्स एंड शेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए कुछ भी चीज़ हमारे यहाँ पर बनती है, जस्ट लाइक मेरे स्पेक्स, आपकी स्क्रीन, फ़ोन, तो ये सब कुछ ना कुछ मेजरमेंट लेके बनते हैं, लाइन्स के थ्रू बनती है, कुछ एक पर्टिकुलर शेप सोची जाती है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हम किस काइंड ऑफ आर्ट किस काइंड व्हाट काइंड ऑफ शेप वी आर यूजिंग फॉर आवर प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स, तो सॉरी लाइन्स एंड शेप्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास काउंट दीज शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए यहाँ पर हमें दो शेप्स दिखाई दे रही है, एक बोला गया स्क्वायर और एक दिख रहा है रेक्टेंगल। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सब क्या इक्वल है। ऐसा आपको एक ये दिखाई दे रहा है वन एंड दूसरा ये दिखाई दे रहा है टू। हमारे पास कितने हो गए ये टू। अब उसके बाद ये यहाँ से लेंदी एंड यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट है। तो जैसे ही लेंदी है यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ये लेंदी हो गया शॉर्ट। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू एंड ये हो गया थ्री। तो हमारे पास कितनी शेप्स हो गई यहाँ पर थ्री। तो इसी टाइप से आपको शेप्स काउंट करने हैं, यहाँ पर लिखना है। तो सेम यहाँ पर हमको बोला गया है। चलिए तो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। जब भी हम स्ट्रेट लाइन्स की बात करते हैं, जो भी आपको एकदम सीधी लाइन दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, एंड जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगी जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ कर्व, ऐसे जस्ट लाइक, तो उसको हम क्या बोलते हैं कर्व लाइन्स। चलिए तब उसके बाद आता है कि हमारे पास जब भी हमको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसकी लेंथ क्या होती है फिक्स होती है कि उसे 5 मीटर की ड्रॉ करनी है, 6 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो हमें एक स्केल यूज़ करना पड़ता है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये स्केल यूज़ करने के लिए क्या हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते हैं। अगर हमें 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ तक लेंगे, अदरवाइज आगे पर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ लाइन्स आ जाती है, जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, द सेकंड इज वर्टिकल लाइन एंड द थर्ड इज स्लैंटिंग लाइन्स। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू बेस है। ठीक है, मतलब जो हमारी लाइन है वो जस्ट लाइक इस शेप में है, ठीक है, लेटी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जो क्या है टुवर्ड्स स्काई है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन। एंड अगर हमने एक टेढ़ी लाइन बना दी जस्ट लाइक स्ट्रेट, तो वो क्या हो जाता है हमारी स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है जस्ट लाइक दिस, इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, कर्व लाइन देखनी है। तो हमने देखा, हमने एक कर्व लाइन ली जस्ट लाइक बना दी। हमने देखा थोड़ा ऊपर नीचे से एक लाइन ली वो बना दी, तो वो क्या हो गई हमारी कर्व लाइन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग शेप्स। तो शेप्स भी हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जब भी हमारे पास एक वन टू थ्री थ्री साइड्स थ्री साइडेड फिगर होगी उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इट हैज द थ्री कॉर्नर्स एंड थ्री साइड्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होगा हमारे फोर साइड्स होंगी। चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर। देन वी आर हैविंग फोर कॉर्नर्स, तो हो गए वन टू थ्री फोर। देन इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो हमारी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर में क्या आता है, स्क्वायर हैज द फोर साइड्स। ओके, जस्ट लाइक वन टू थ्री फोर एंड फोर कॉर्नर्स। यस, वन टू थ्री फोर एंड ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। तो ये सब क्या होंगे, इक्वल लेंथ होंगी। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल। द सर्कल डज नॉट हैव एनी साइड। जो कोई स्ट्रेट लाइन है उसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है। एंड इसके बाद क्या है, ये बैंगल इज इन द शेप ऑफ सर्कल। जो हमारे यहाँ पे मम्मी चूड़ियाँ पहनती है, बैंगल्स होते हैं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्कल। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ओवल। ओवल में क्या आता है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट नॉट अ सर्कल। ये थोड़ा सा एग की शेप में होता है। ठीक है, एन एग हैज एन ओवल शेप। क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें असाइनमेंट दिया गया है, तो चलिए पूरा करते हैं हम अपना असाइनमेंट। असाइनमेंट 8.1, जॉइन द डॉट्स विद स्केल टू मेक द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ओके,
और ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना है, तो ये हो गया डॉट्स, स्केल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। चलिए, तो देखिए जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन डॉट्स को ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अगर हम इसमें स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें इक्वल डॉट्स मेजर करने पड़ेंगे जस्ट लाइक दिस। अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो हम कुछ इस टाइप से लेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं एंड शेप्स ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। ओके, तो देखिए जो आपको क्लॉक दिखाई दे रही है, किस शेप में दिखाई रहा है, आई थिंक स्क्वायर। 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब सेम हम यहाँ पे समोसे की शेप देखे तो हमें कैसा लग रहा है, ट्राइंगल शेप में लग रहा है। तो ये हो गया 1 2 3। ये हो गया हमारा ट्राइंगल शेप। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल सेम शेप इन ईच रो। ओके, तो यहाँ पर सर्कल है हमारे पास। ओके, तो अगर हमें देखो तो मुझे कि सर्कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल सेम शेप है, बाकी सब क्या है, डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल, एंड यहाँ पर भी ट्राइंगल सेम। चलिए बाकी का पार्ट आप लोगों के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन होगी एंड उससे अभी क्या फाइंड आउट करना है कि वो शेप क्या हो। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिफाई मी। यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट। आई हैव 4 साइड्स, ओके, एंड माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा कौन सा था हमारे पास, दैट इज रेक्टेंगल, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, चलें। नेक्स्ट इज ई पार्ट। आई लुक लाइक एन एग। तो वो तो क्या होता है हमारा ओवल शेप। क्लियर, चलिए। उसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, जस्ट लाइक आइस क्यूब्स। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे जो हमने पेपर पे जो भी फिगर्स बनाए हैं वो थे 2D शेप्स। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं स्मार्ट स्टाइलस को इतना देख रहा हूँ, तो ये किसका शेप दिखा रहा है हमें, इसका शेप दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें सिलेंडर शेप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वॉच है, तो ये किसकी शेप दिखा रहा है, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा सर्कल टाइप। ठीक है, तो मतलब स्फीयर को आपने कट कर रखा है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास ऐसी शेप होगी। तो उसमें हम क्या देखेंगे, सॉलिड शेप्स हैव द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ तो हमारी किस में होती थी, 2D शेप में होती है, जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन पर। एंड जैसे उसमें हाइट आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे सॉलिड शेप्स। तो सिलेक्ट आती है फर्स्ट 8 क्यूब, सॉरी क्यूब्स। तो ये जो क्यूब होती है इसमें हमारे पास 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस होंगे एंड 12 एजेस होंगी, मतलब साइड्स। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अभी, तो इसको हम मान लेते हैं कि जस्ट लाइक क्यूबॉइड है ये, जस्ट लाइक। तो उस पर देखो हमारे पास क्या कॉर्नर्स, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए, एंड 4 कॉर्नर्स पीछे साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 8। ठीक है, उसके बाद बोले 6 फेसेस। देखिए फेसेस के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट, फर्स्ट, पीछे बैक सेकेंड, ऊपर थर्ड, नीचे फोर्थ, देन इधर फिफ्थ, इधर कितना हो गया 6। 6 फेसेस हो गए। अब एजेस 12 साइड्स, साइड्स कितने, तो 1 2 3 4 यहाँ हुए, 5 6 7 8, एंड इसके बैक साइड में आ जाते हैं 9 10 11 12। तो इस टाइप से हमारा हर फिगर में क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्यूबॉइड। अब जैसे हमारे पास रेक्टेंगल था, क्यूब में तो साइड साइड सेम रहते हैं, क्यूबॉइड में थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो वो बुक की तरह शेप हो गई, गिफ्ट बॉक्स हो गया, तो अलमीरा हो गया, उस टाइप से होता है। तो क्यूबॉइड में हमें क्या बोला जाता है कि क्यूबॉइड और क्यूब में दोनों में सेम ही होता है, जैसे 8 कॉर्नर 6 फेसेस एंड 12 एजेस। डिफरेंस इज ऑफ कि जो क्यूब है उसमें साइड साइड से इक्वल होंगी, लेंथ भी, ब्रेथ एंड हाइट। बट क्यूबॉइड में लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा एंड हाइट अलग होगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन। अब कोन में देखिए हमारे पास क्या है, 2 फेसेस 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। ठीक है, तो फेसेस मतलब एक ये हो गया कर्व फेस, एक हो गया इसका बेस फेस। ठीक है, एजेस में, एजेस की बात करें तो हमारे पास एक साइड आएगी नीचे वाली जो ऐसे कर्व बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एज। देन उसका वर्टेक्स हो गया हमारे पास दिस वन, एक की जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर।
अब सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर आते हैं 3 फेसेस, एक टॉप, एक बॉटम और एक मिड, ठीक है। देन इसमें आते हैं एजेस टू, एक तो होता है ये यहाँ पर टॉप के लिए, तो आप बाउंड्री ऐसे देखेंगे, एक होता है नीचे जिसमें आप बाउंड्री ऐसे देखेंगे। देन उसके बाद आता है नो कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो उसमें है ही। अब इस फिर आप कहीं से भी देखो आपको क्या दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी बॉल्स। तो उसका क्या होता है, एक फेस होता है नो एज और नो कॉर्नर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग असाइनमेंट 8.2। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, पुट अ सर्कल अराउंड ईच फिगर दैट हैज द सेम शेप। अब देखिए क्यूब है, तो क्यूब आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये भी आपको क्यूब दिखाई दे रहा है एंड दिस इज ऑल्सो अ क्यूब। चलिए तो इसी टाइप से आपको सारी फिगर्स आइडेंटिफाई करनी है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जैसे ये कैप है तो इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ये क्या थी शेप हमारी, दैट इज कॉन, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट इज द शेप दैट स्लाइड और रोल। ठीक है, अगर आपके पास एकदम फ्लैट सरफेस है तो आप क्या करेंगे, उसे स्लाइड करेंगे। जस्ट लाइक मैं अपना फ़ोन कहीं से ऐसे डालूँ तो ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई बॉल डालता हूँ तो उसका सरफेस क्या है, कर्व सरफेस, तो वो कैसे रोल होता हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आगे हमारे पास असाइनमेंट 8.3, टिक द थिंग दैट स्लाइड। तो टिक लगाना हमें स्लाइड के लिए, एंड वी हैव टू पुट अ क्रॉस फॉर रो, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब सुई धागा टाइप करके कुछ होता है, रेड रोलर, हाँ। तो अभी देखिए कर्व सरफेस में तो उसको क्या स्लाइड होगा, ये रोल होता हो जाएगा, रोल होता हो जाएगा, ये भी आपने देखा होगा। अब अगर हम स्केल ऐसे मूव करने की कोशिश करते हैं, सो ये कर्व सरफेस तो नहीं क्या होगा, स्लाइड होगा, पेंसिल क्या हो जाएगी, रोल हो जाएगी। आपको सरफेसेस के हिसाब से बताना है कि अगर किसी का सरफेस प्लेन है दैट स्लाइड्स, और उसका कर्व सरफेस है तो वो क्या करेगा, रोल करेगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। ओके तो चलिए ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। आई होप आपको सारी शेप्स एंड फिगर्स अच्छी क्लियर हुई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।